क्या आप तनाव में हैं? आधुनिक जीवन के लिए बौद्ध दर्शन। नमस्कार, फिलोवाणी पर आपका स्वागत है। क्या आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आज का दिन भी चुनौतियों और तनाव से भरा होगा? क्या आप दिन भर की भाग-दौड़, काम के दबाव, रिश्तों की उलझनों और भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आधुनिक जीवन की गति ने आपकी आंतरिक शांति छीन ली है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में तनाव और चिंता एक महामारी की तरह फैल चुके हैं, जिसने हम में से कई लोगों के जीवन को बेजान बना दिया है। हम लगातार कुछ पाने की दौड़ में हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं जानते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस आधुनिक जीवन के कोलाहल के बीच भी शांति और संतुष्टि का एक मार्ग मौजूद है। एक ऐसा मार्ग जो हजारों साल पुराना है, फिर भी आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की। क्या आप रोजमर्रा के तनाव से अभिभूत महसूस कर रहे हैं? आइए जानें कि कैसे बौद्ध सिद्धांत आपको आंतरिक शांति और स्थिरता का मार्ग दिखा सकते हैं, आधुनिक जीवन की अराजकता के बीच भी। बौद्ध धर्म केवल ध्यान के बारे में नहीं है, यह रिश्तों को समझने, उद्देश्य खोजने और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन कालातीत शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कैसे एकीकृत करें। यह वीडियो केवल बौद्ध धर्म के इतिहास या सिद्धांतों पर एक व्याख्यान नहीं है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए शाश्वत सिद्धांतों को आप अपने व्यस्त आधुनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है आपको यह दिखाना कि कैसे आप अपने भीतर शांति, उद्देश्य और संतुलन पा सकते हैं, चाहे आपके आसपास कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो। तो आइए इस ज्ञान यात्रा पर निकलें। आधुनिक जीवन में बौद्ध सिद्धांतों का परिचय, ज्ञान के दरवाजे खोलना। बौद्ध धर्म जो 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था, अक्सर ध्यान और मठों से जुड़ा होता है, लेकिन इसका सार केवल धार्मिक अनुष्ठानों या जटिल आध्यात्मिक अभ्यासों में नहीं है। बौद्ध दर्शन वास्तव में मनुष्य के कष्टों की प्रकृति, उसके कारणों और उससे मुक्ति पाने के मार्ग को समझने के बारे में है। ये जीवन को देखने का एक व्यावहारिक तरीका है, एक ऐसा मार्ग जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर बाहरी चीजों में खुशी और समाधान तलाशते हैं, धन, सफलता, मान्यता, वस्तुएं। लेकिन बौद्ध सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि स्थायी खुशी और शांति हमारे भीतर पाई जाती है। जब हम अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती। बुद्ध के मूल शिक्षण, जिन्हें अक्सर 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-fold पाथ के रूप में जाना जाता है, हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करते हैं। पहला है दुख का सत्य, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुखा। जीवन में कष्ट है, असंतोष है। यह शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो सकती है, या सिर्फ यह एहसास कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है। दूसरा है दुख के कारण का सत्य, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, समुदया। दुख का कारण हमारी तृष्णा या आसक्ति है, चीजों, अनुभवों और विचारों से चिपके रहना और उन्हें स्थायी बनाने की इच्छा। तीसरा है दुख के निरोध का सत्य, ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोधा। दुख को समाप्त किया जा सकता है जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ दें। चौथा है दुख निरोध के मार्ग का सत्य, ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, मागा। दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है और वह है अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास। ये सिद्धांत हमें जीवन को एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं। ये बताते हैं कि हमारे कष्टों का मूल कारण अक्सर हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं और आसक्तियों में होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। इस वीडियो में हम इन गहन सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि आप उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सजगता, माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीना, करुणा,
कंपैशन, दूसरों के प्रति दयालुता और समझ, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और समता, इक्वानिमिटी, चुनौतियों का शांति और संतुलन के साथ सामना करना। आइए इन शक्तिशाली उपकरणों को विस्तार से समझते हैं। दैनिक कार्यों में सजगता की शक्ति, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस इन एवरीडे टास्क्स। तनाव का एक बड़ा कारण यह है कि हमारा मन अक्सर या तो अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। हम शायद ही कभी पूरी तरह से वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। यहीं पर सजगता, माइंडफुलनेस का सिद्धांत आता है। सजगता का अर्थ है वर्तमान क्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। यह कोई रहस्यमयी अभ्यास नहीं है, यह एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। दैनिक कार्यों में सजगता कैसे लागू करें? सजगता से खाना, माइंडफुल ईटिंग। जब आप अगली बार भोजन करें तो खाने की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दें। भोजन को देखें, उसकी सुगंध महसूस करें, उसके स्वाद और बनावट का अनुभव करें। जल्दबाजी में खाने के बजाय हर निवाले को धीरे धीरे चबाएं। आप महसूस करेंगे कि आप भोजन का अधिक आनंद ले रहे हैं और अनावश्यक तनाव से बच रहे हैं। यह सिर्फ पोषण नहीं, एक अनुभव बन जाता है। सजगता से चलना, माइंडफुल वॉकिंग। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों पर ध्यान दें। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करें, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें, अपने मन को भटकने न दें। यह साधारण चलना भी एक ध्यान बन सकता है जो आपको प्रकृति या अपने परिवेश से जोड़ता है। सजगता से काम करना, माइंडफुल वर्किंग। चाहे आप लैपटॉप पर हों, घर का काम कर रहे हों या कोई शारीरिक कार्य कर रहे हों, अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें। यदि आपका मन भटकता है तो धीरे से उसे वापस अपने काम पर ले आएं। यह न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा बल्कि आपके काम में आनंद भी लाएगा और तनाव कम करेगा। सजगता और तकनीक, माइंडफुलनेस इन टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन और इंटरनेट आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं, लेकिन वे तनाव का एक बड़ा स्रोत भी हैं। सजगता से उनका उपयोग करें। हर कुछ मिनट में सोशल मीडिया चेक करने की बजाय एक निर्धारित समय पर ही तकनीक का उपयोग करें। जब आप फोन पर हों तो पूरी तरह से बातचीत पर ध्यान दें। स्क्रीन टाइम को सीमित करने से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। सजगता के लाभ। सजगता का अभ्यास करने से तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की भावना पैदा होती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से मुक्त होते हैं, जो तनाव के सबसे बड़े कारण हैं। यह आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखने में मदद करता है, जिन्हें आप अन्यथा अनदेखा कर देते। रिश्तों में करुणा विकसित करना, कल्टीवेटिंग कंपैशन इन रिलेशनशिप्स। हमारे जीवन में तनाव का एक और बड़ा स्रोत हमारे रिश्ते हैं। गलतफहमियां, संघर्ष और दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं हमें भीतर से परेशान करती हैं। यहीं पर करुणा, कंपैशन का बौद्ध सिद्धांत काम आता है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों के प्रति दयालु होना नहीं है, यह दूसरों के कष्टों को समझना और उन्हें कम करने की इच्छा रखना है, भले ही वे आपके मित्र हों या आपके शत्रु। यह दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण दयालुता, लविंग काइंडनेस की भावना विकसित करना है। रिश्तों में करुणा का अभ्यास कैसे करें? सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूरी तरह से उसकी बात सुने, बिना बाधित किए या अपने जवाब की योजना बनाएं। उसकी बातों, उसकी भावनाओं और उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। अक्सर हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें, न कि इसलिए कि हम समझ सकें। सक्रिय श्रवण दूसरों को यह महसूस कराता है कि उनकी परवाह की जा रही है और यह गलतफहमियों को कम करता है। समानुभूति, एम्पैथी। किसी भी स्थिति में खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करें। सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते या क्या प्रतिक्रिया देते। ये दूसरों के व्यवहार को समझने में मदद करता है और निर्णय लेने की प्रवृत्ति को कम करता है। समानुभूति हमें दूसरों की मानव प्रकृति को देखने में मदद करती है।
उनकी गलतियों के बावजूद। क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और महत्वपूर्ण रूप से खुद को भी क्षमा करना करुणा का एक शक्तिशाली कार्य है। क्रोध और आक्रोश आपको भीतर से जलाते हैं और तनाव पैदा करते हैं। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप उस कार्य को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप उस नकारात्मक भावना के बोझ को अपने ऊपर से उतार रहे हैं। यह आपको मानसिक शांति देता है। करुणा ध्यान, कंपैशन मेडिटेशन, मेटा भावना, यह एक अभ्यास है जहां आप धीरे धीरे अपने लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर तटस्थ लोगों के लिए और अंत में उन लोगों के लिए भी जिनसे आपको परेशानी है, प्रेम और करुणा की भावना भेजते हैं। यह अभ्यास आपके हृदय को खोलता है और नकारात्मकता को कम करता है। करुणा के लाभ। करुणा का अभ्यास न केवल दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चमत्कार करता है। जब आप करुणा विकसित करते हैं तो आप कम क्रोधित होते हैं, अधिक शांत होते हैं और जीवन में अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह तनाव को कम करता है और आपको एक अधिक संतुष्ट व्यक्ति बनाता है। चुनौतियों का स्वीकृति और समता के साथ सामना करना। नेविगेटिंग चैलेंजेस विद एक्सेप्टेंस एंड इक्वानिमिटी। जीवन चुनौतियों से भरा है। बदलाव, हानि, असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर इन चुनौतियों का विरोध करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं या उनसे अभिभूत हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दो शक्तिशाली अवधारणाएं सिखाता है: स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, और समता, इक्वानिमिटी। स्वीकृति, इसका अर्थ है वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, न कि जैसी आप उसे चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं या परिवर्तन के लिए प्रयास न करें। इसका मतलब यह है कि आप वर्तमान स्थिति को पहचानें और उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। जब आप स्वीकार करते हैं कि चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं, तो आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें क्या है और क्या होना चाहिए के बीच के संघर्ष से बचाता है, जो तनाव का एक बड़ा कारण है। समता, ये एक संतुलित मन की स्थिति है जहां आप सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा, सभी अनुभवों के प्रति समान भाव रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं से रहित हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, न कि भावनाओं को आपको नियंत्रित करने दें। यह आपको उतार चढ़ाव भरे जीवन में भी शांत और स्थिर रहने की क्षमता देता है। चुनौतियों में स्वीकृति और समता का अभ्यास कैसे करें? अनित्यता को समझना, अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी सफलता, आपकी असफलता, सब बदलेगा। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आप अच्छे अनुभवों से बहुत अधिक चिपके नहीं रहते और बुरे अनुभवों से बहुत अधिक डरते नहीं हैं। यह स्वीकार करना कि परिवर्तन जीवन का एकमात्र स्थिर नियम है, आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से जुड़ी चिंता से मुक्ति दिलाता है। कठिन भावनाओं से निपटना, डीलिंग विद डिफिकल्ट इमोशंस। जब आप क्रोधित, दुखी या भयभीत महसूस करें, तो अपनी भावनाओं का विरोध करने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। उन्हें महसूस करें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न करें। उन्हें बादल की तरह आने दें और गुजरने दें। अपनी भावनाओं को देखें और उन्हें होने दें, जैसे आप दर्शकों की तरह किसी नाटक को देखते हैं। यह आपकी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की बजाय उन पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। असफलता और अनिश्चितता को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग सेटबैक्स एंड अनसर्टेनिटी। जीवन में असफलताएं और अनिश्चितताएं स्वाभाविक हैं। उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। स्वीकार करें कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं और कर्म, और बाकी को स्वीकार करें। यह आपको चिंता से मुक्ति दिलाएगा। स्वीकृति और समता के लाभ। इन सिद्धांतों का अभ्यास करने से आप जीवन की लहरों पर एक शांत नाविक की तरह तैर सकते हैं। आप कम प्रतिक्रियाशील होंगे, अधिक लचीले होंगे और आंतरिक स्थिरता का अनुभव करेंगे।
यह आपको बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले तनाव से मुक्ति दिलाएगा। एक व्यस्त दुनिया में शांति खोजना, फाइंडिंग पीस इन अ बिजी वर्ल्ड। हमने आज की इस यात्रा में देखा कि कैसे बौद्ध दर्शन के शाश्वत सिद्धांत सजगता, करुणा, स्वीकृति और समता आपके आधुनिक व्यस्त जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये जीने के व्यवहारिक तरीके हैं। सजगता हमें वर्तमान में वापस लाती है, जहां वास्तविक जीवन होता है और जहां से तनाव का मूल कारण मिटता है। करुणा हमारे रिश्तों को मजबूत करती है और हमारे भीतर प्रेम और समझ पैदा करती है, जो नकारात्मकता को कम करती है। स्वीकृति और समता हमें जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने की शक्ति देती है, जिससे हम आंतरिक रूप से स्थिर रहते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। याद रखें, ये अभ्यास एक रात में नहीं आते। इनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। हर दिन कुछ मिनटों का अभ्यास, चाहे वह सजगता से सांस लेना हो, किसी के प्रति करुणा दिखाना हो या किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना हो, आपको धीरे धीरे आंतरिक शांति के करीब लाएगा। बौद्ध धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। यह हमें सिखाता है कि कष्ट से कैसे निपटा जाए ताकि वह हमें नियंत्रित न कर सके। यह आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता है, अपनी प्रतिक्रियाओं का नियंत्रक बनाता है। तनाव से भरा जीवन एक विकल्प है, शांति, संतुलन और उद्देश्य से भरा जीवन भी एक विकल्प है। बौद्ध दर्शन आपको वह उपकरण देता है जिससे आप दूसरा विकल्प चुन सकें। यदि आप इस मार्ग पर और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ध्यान के विभिन्न रूपों का पता लगा सकते हैं, बौद्ध धर्म पर किताबें पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन समुदायों और संसाधनों से जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी यात्रा शुरू करें। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञान और प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करना न भूलें। फिलो वाणी के साथ जुड़े रहें ज्ञान और आत्म खोज की इस अद्भुत यात्रा पर। धन्यवाद।